उत्तर प्रदेश के चुनावी महासंग्राम में जहां आज 5वें दौर का मतदान संपन्न हो गया, तो वहीं बचे हुए छठे और 7वें चरण के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। पूर्वांचल की अधिकांश सीटों पर इन दो ही आखिरी चरणों में मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मऊ में चुनावी रैली को संबोधित किया। यूपी में सियासी संग्राम जैसे जैसे अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है, प्रचार में दिग्गजों का जोर बढ़ता जा रहा है। 4 तारीख को होने वाले छठे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मऊ में रैली को संबोधित किया। पीएम ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको तीसरे दौर के बाद ये समझ में आ गया है कि वो हारने जा रहे हैं, जबकि राज्य में बीजेपी की आंधी है और 13 मार्च को विजयी होली होगी। पीएम ने बीएसपी और एसपी पर तिकड़मबाजी कर त्रिशंकु विधानसभा बनाने की जुगत का आरोप लगाया। तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। पीएम ने कहा कि बीजेपी राज्य में विकास के तमाम अधूरे काम को पूरा करेगी और यूपी को विकास की दौड़ में बाकी राज्यों से आगे निकालेगी। उन्होंने कहा कि जैसे पश्चिमी भारत का विकास हुआ है, वैसा ही पूर्वी हिंदुस्तान का भी विकास होना चाहिए। पीएम ने पूर्वांचल के विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहाँ गरीबी और अशिक्षा है, लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यूपी के पिछड़ेपन के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों को जिम्मेदार ठहराते हुए पीएम ने कहा कि जनता को इस चुनाव में उसे जरूर दंड देना चाहिए। उत्तर प्रदेश को पिछड़ा रख करके गुनाहित कृत्य किया है, इस कांग्रेस को भारी सजा देने की जरूरत है। वही काम समाजवादियों ने किया है, उनको भारी सजा करने की आवश्यकता है। यही काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, उनको भी वैसी ही सजा देना आवश्यक है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए बहुत काम कर रही है, लेकिन अखिलेश सरकार उस पर अमल नहीं करती है। पीएम ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि यहाँ पर कोई भी बाहुबली जब जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है, क्योंकि जेल में गैर कानूनी काम करवाने के लिए उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन 11 मार्च को नतीजों के बाद जेल को जेल बना दिया जाएगा। जेल उनके लिए महल होता है, सारा सुख वैभव उनको जेल में उपलब्ध होता है, ऊपर से कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। जो लोग अभी जेल जाने से बाहर है वो, और जो जेल में खाना वाना पहुंचाते होंगे वो, जरा यहां से मेरा मैसेज पहुंचा देना। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे, फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हैं। गौरतलब है कि इलाके के स्थानीय विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी हैं, जो फिलहाल जेल में हैं। जिस समय पीएम मोदी बिना नाम लिए उन पर हमला बोल रहे थे, उससे कुछ देर पहले ही हाईकोर्ट से अंसारी को तगड़ा झटका लगा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंसारी को 4 मार्च तक के लिए कस्टडी पैरोल देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। चुनाव आयोग ने अंसारी को निचली अदालत से मिली कस्टडी पैरोल को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आयोग ने अपनी याचिका में कहा था कि अंसारी को पैरोल मिलने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और चुनावी प्रचार पर भी असर पड़ेगा। मुख्तार अंसारी हाल ही में बसपा में शामिल हुए हैं और मऊ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अंसारी पर नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत कई मामले लंबित हैं। मऊ से हरिकेश बहादुर सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।